हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत एसकम स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, तो उसी को देखते हुए आप सभी लोगों को हम आज से महत्वपूर्ण क्लासें प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज होगी। और इन महत्वपूर्ण क्लासों को आप सभी लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। इन क्लासों को छोड़िएगा नहीं और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते ही आते हैं। तो हमारा जो मैथ का चैप्टर 1 है, संबंध एवं फलन, जो आने वाले टॉपिक हैं उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है आप सभी का, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, कभी काल ये 8 नंबर में भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो हमारा जो संबंध एवं फलन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में आपका तुल्यता संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है और आपका तुल्यता संबंध है। तो आप सभी को हम चलिए बारी बारी से बताते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला है स्वतुल्य संबंध। अगर आप स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध को आसानी से समझ जाते हैं तो तुल्यता संबंध आसानी से आ जाएगा। इन तीनों के आधार पर ही तुल्यता संबंध है। तो आपका जो स्वतुल्य संबंध है, तो इसे जो है यदि यक्स कामा यक्स अगर ये बिलोंग करता है रिलेशन में, तो यक्स भी दिए गए समुच्चय में बिलोंग करेगा। अर्थात इसका परिभाषा है जो आपको कर्मित युग में दिया जाएगा, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, उसके प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे वह स्वयं से संबंधित होने चाहिए, यानी कि यक्स का यक्स से संबंधित होना चाहिए। तो ये है आपका स्वतुल्य संबंध होगा। और हमारा है दूसरा जो है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध है यदि यक्स वाई जो यक्स है वाई से बिलोंग करता है, तो वाई भी यक्स से बिलोंग करना चाहिए। तो जो यक्स वाई होंगे दिए गए समुच्चय में बिलोंग कर जाएंगे। अर्थात अगर एक्स वाई अवयव जो हैं दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो एक्स वाई भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। यह कंडीशन मान के चलिए कि कंडीशन को सिद्ध करना ही सम्मित संबंध कहलाता है। यानी कि एक्स वाई जो है बिलोंग करना चाहिए आर में, और वाई भी एक्स से बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका एक्स वाई दिए गए समुच्चय में बिलोंग होगा। तो हमारा ये तीसरा है जो संक्रामक संबंध। यदि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी कि तीसरा भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसका जो है परिभाषा तो इसका परिभाषा हम जान लेते हैं। तो इसका परिभाषा है यदि एक्स वाई बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो वाई जेड यानी कि वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो जो एक्स जेड होगा वह भी बिलोंग करता है। यदि आपका देखिए एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, तो वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, तो आपका एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए। तो जो आपका बिलोंग करता है, तो ये देखिए जो एक्स वाई जेड जो है दिए गए समुच्चय में भी बिलोंग कर जाएगा। तो ये है आपका स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध।
और उसके बाद अब तुल्यता संबंध आएगा। तो ये देखिए, जब ये आपका तीनों यानी कि स्वतुल्य संबंध होगा, सममित संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, तो आपका ये तुल्यता संबंध यानी कि है। अगर ये तीनों में से कोई भी अगर संबंध नहीं बताता है तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो हमें एक प्रश्न दिया है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में आर यानी रिलेशन आपका दिया है L1 L2 जो कि आपका L1 समांतर L2 के है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमें आर की तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है आर बराबर L1 L2, L1 समांतर है, जो आपका L1 समांतर है L2 के, ये हमें दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, तो आर एक तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो तुल्यता संबंध याद करने के लिए मैंने आप सभी को बताया कि पहले हम स्वतुल्य संबंध निकालेंगे, सम्मिश्र संबंध, फिर संक्रामक संबंध। इन तीनों को हम निकालेंगे तब हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो आप इसका लैंग्वेज समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे, कोई भी क्वेश्चन हो गया, आर के जगह पे भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। तो अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप स्वतुल्य संबंध के लिए निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे मानकर चलिएगा, माना L1 के L1 से बिलोंग करता है। तो जो आपका L1 से है, बिलोंग करता है, तो आपका जो हो जाएगा L1 भी L1 में ही बिलोंग करेगा। तब यहाँ पर लिखेंगे, तब L1 समांतर है L1 के, जो आपका यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो आप सभी जानते ही होंगे, प्रत्येक रेखा, जो प्रत्येक रेखा है स्वयं के समांतर होती है। स्वयं की क्या होती है, समांतर होती है। तो हमारा जो है, तो ये हमारा जो कि है आपका आर जो है यानी रिलेशन जो है स्वतुल्य संबंध है। कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है, ये तो हम सिद्ध कर दिए। हमारा दूसरा जो है सममित संबंध के लिए लिखेंगे, सममित संबंध के
लिए। तो इसको भी हम मान कर चलेंगे। तो माना L1 इसमें क्या था L2 बिलोंग करता है R से, तब जो आपका है L1 L2 से भी L2 भी बिलोंग करेगा आपके L से। L से तो ये हो गया। तब हमारा जो L1 है समांतर है किसके L2 के, या फिर जो L2 है आपका समांतर है L1 के। तब यहाँ पर लिखेंगे तब L2 L1 बिलोंग कर जाएंगे R में। अतः लिखेंगे अतः जो R है आपका सममित संबंध है। क्या संबंध है? सममित संबंध है। तो ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमारा आ जाता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा कौन सा है? तीसरा नंबर हमारा है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हम किसी तीसरे को हम बिलोंग करवाते हैं क्रामक संबंध के लिए। तो इसमें हम मान के इसमें भी चलेंगे। माना L1 L2 के बिलोंग कर रहा है R से, तो आपका जो है L1 समांतर है L2 के। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तथा L2 L3 से बिलोंग कर रहा है R से, तब आपका जो L2 है वो समांतर हो जाएगा L3 के। तो हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो हमारा जो निकल कर आएगा वो L1 L3 के समांतर होगा। तब जो आपका है L1 L3 को बिलोंग कराएगा R से। अतः R भी आपका R संक्रामक संबंध हो गया। संक्रामक संबंध। अब जब हमारा जो है R जो है R समतुल्य हो गया, R सममित हो गया, R संक्रामक है, तब जो आपका ये संबंध है, यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। जब ये तीनों आपका जो संबंध है यानी R समतुल्य है, R सममित है यानी R संक्रामक संबंध है, तो यह संबंध तुल्यता संबंध हो गया। यानी तीनों आपका अगर
संबंध बताता है तो आपका ये तुल्यता संबंध होगा, अगर नहीं बताया तो यह तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो इसे ही हमें सिद्ध करना था तुल्यता संबंध को। तो हमारा प्रश्न जो है, आगे जो प्रश्न दिया है वो आपका दिया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर ए कामा बी ए माइनस बी को विभाजित 5 करता है। जो 5 है वह ए माइनस बी को विभाजित करता है। ये एक तुल्यता संबंध है। उसी प्रकार ये है, लेकिन इसमें विभाजित करना दे दिया है। इसमें देखिए कभी आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है, यहाँ पर 5 दिया है, कभी 3 दे देगा, 3 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, 4 विभाजित करता है, उसी प्रकार दे देगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो पहले लिखेंगे, दिया है आर बराबर ए कामा बी ए माइनस बी को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे, तो हमारा पहला नंबर जो है वह है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। तो इसमें भी माना उसी प्रकार चलेंगे लैंग्वेज के हिसाब से। माना ए कामा ए, उसमें आपका यल था, इसमें ए है, ए भी है, तो ए कामा ए जो है बिलोंग करता है आर से। तब आपका जो है ए भी बिलोंग करना चाहिए आई से, यानी इंटीजर, यानी कि विभाजित, जो इसे हम विभाजित करते हैं, तो आई ये विभाजित करना चाहिए आई से। उसके बाद हमारा हो जाएगा जो ए माइनस ए बराबर 0 को, जो कि 5 विभाजित होता है। ए माइनस ए बराबर 5, जो कि 5 को इसे विभाजित करता है। तो ये आपका हो जाएगा आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। तो ये हो गया आपका स्वतुल्य संबंध। अब हमारा दूसरा है सममित संबंध। तो दूसरा नंबर डाल देते हैं सममित तो सममित संबंध में माना लेकर चलेंगे। माना लेट्स ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, तो ए कामा बी ये बिलोंग करेगा आई में, यानी विभाजित में। उसके बाद ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है। तो जो कि आपका देखिए, अगर b को हम इस तरफ पलट दें, यानी कि b माइनस ए, और हम माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पर देखिए अगर ये अंदर जाएगा, यानी कि इसको हम इधर करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। तो माइनस बी माइनस ए को भी 5 विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा,
विभाजित करता है, तब B, A बिलोंग करेगा R से। तब इसका आता है, लिखेंगे आता है R सममित संबंध होगा। अब हमारा तीसरा आ जाता है, जिसका नाम है संक्रामक संबंध। तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा जो है वो है आपका संक्रामक। कौन सा संबंध है? संक्रामक। इसे भी हम सिद्ध कर लेंगे। तो इसको भी माना, लेट्स माना A, B बिलोंग करता है R से, तो A माइनस B को 5 विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे तथा B, C यानी कि A, B जब बिलोंग कर रहा है R से, तो B, C भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो इसे भी लिखेंगे, यहाँ पर A माइनस B था, तो यहाँ पर B माइनस C हो जाएगा। B माइनस C को भी 5 क्या करता है? विभाजित करता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को, जब समीकरण 1, 2 को जोड़ेंगे तो आपका देखिए A माइनस B प्लस B प्लस C को 5 विभाजित करता है। अब देखिए ये आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या? A माइनस A प्लस C, A माइनस C, इसको जब जोड़ेंगे A माइनस B, ये B माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस है, ये तो हम करेंगे गलत क्यों हो रहा है? यहाँ पर C को 5 विभाजित करता है। उसके बाद तब लिखेंगे, तब A, C बिलोंग करता है R में। इतना हमको इतना ही लिखना है। अब उसके बाद आता है R जो है आपका संक्रामक संबंध है। आपका संक्रामक संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि यह आपका जो है स्वतुल्य संबंध है। यदि, यहाँ पर लिखेंगे यदि स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध है, तो यह तुल्यता संबंध होगा। इतना हमारा है। तो
चलिए, इतना ही था हमारा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम अगले वीडियो में आप सभी को पतला त्रिकोणमिति फलन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे। अगर ये आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये 5 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे ज़रूर देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।